करना नहीं दिया जा रहा था, वो जो नाराजगी है उसने डेंट किया है अंदरूनी स्तर पर, संगठन के स्तर पर, और उसके चलते राजस्थान में कांग्रेस का ये हाल हुआ है। दोनों में से कौन सी थ्योरी में ज्यादा दम आपको नजर आता है राहुल सर? नहीं, मुझे लगता है कि दूसरी थ्योरी के पक्ष में मैं ज़्यादा रहूँगा। हालांकि ये आप खुद ही कह रहे हैं, इसलिए फिर भी दोहराना जरूरी कि ये सिर्फ थ्योरी है। आमतौर पे असलियत मिली जुली होती है और कई बार स्थितियां मजबूर करती हैं लोगों को, पार्टियों को, नेतृत्व को फैसले लेने के लिए। लेकिन अब हमें ये देखना चाहिए कि कांग्रेस के हित में, उसके भविष्य के लिए उसके हित में ज़्यादा क्या है, उसको अब कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है। निश्चित रूप से इन दोनों में जो एक जो खाई थी गहलोत और पायलट के बीच में, वो पार्टी पूरी तरह नहीं जा सकी। उसमें और फैक्टर्स ने भी काम किया इस हार में, लेकिन यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो अब ये तय करना पड़ेगा आगे कि क्या अब अशोक गहलोत ही नेता बने रहेंगे या अब कमान पायलट के हाथ में देनी पड़ेगी। ये कांग्रेस, और ये बहुत कुछ निर्भर राहुल जी इस बात पे भी करेगा कि ये सचिन पायलट अपना जो उनका एरिया है, जहां पे उनका प्रभुत्व है, जहां गुर्जर वोट बैंक है, उसको साधने में कितना कामयाब रहे हैं। क्योंकि इस बार रमेश सिंह बिधूड़ी जिस तरह से वहां पहुंचे हुए हैं, प्रभार उन्होंने संभाला हुआ है, और वहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि गुर्जर वोट बैंक में भी सेंधमारी अच्छी खासी करने में बीजेपी कामयाब रही है। तो रीजन वाइज जब नतीजे आएंगे तो स्थितियां थोड़ी वहां से साफ होंगी। लेकिन इस बीच मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी राहुल जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या, जो मेरे पास अभी जानकारी आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो अपनी सीटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ भूमिका रहेगी? केंद्रीय मंत्री तो हैं, लेकिन खुद का कद और खुद की भूमिका। बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही थी मध्य प्रदेश से, तो उसमें जो ग्वालियर प्रभाग है उसमें ये लग रहा था कि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है और कांग्रेस वहां से अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे लग रहा है जो अभी तक के रुझान हैं और जो आप बता रही हैं उससे भी लगभग यही दिख रहा है। तो प्रदेश के दूसरे नेताओं की, बीजेपी नेताओं की तुलना में उनकी अपेक्षा सिंधिया की स्थिति कोई बहुत मजबूत हुई हो ऐसा नहीं लगता। तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे कि नहीं, ये अभी जरा संदिग्ध है। मुझे नहीं लगता कि वो बनेंगे, और इस चुनाव के प्रदर्शन से जो अब तक हमारे सामने आया है, अंतिम परिणाम नहीं है, उसके आधार पर अभी उनको हम प्रबल दावेदार नहीं मान सकते। तो उनकी अपनी क्षमता पर, वोट खींचने की क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। सर एक बार फिर मैं अगर सचिन पायलट की बात करूं, हालांकि हार तो हार होती है सर, व्यक्तिगत तौर पर उनको भी काफी नुकसान होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके पॉलिटिकल करियर के लिहाज से अगर राजस्थान में कांग्रेस हार रही है तो क्या उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है? वो बताएंगे कि देखिए साहब, आपने मुझे कमान नहीं दी, नतीजा आपके सामने है, 2018 में आपने कमान दी थी, मैंने आपको साबित करके दिखाया था, और अब 5 साल बाद यानी 2028 में जब चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट होंगे राजस्थान में। बिल्कुल सही है, और शायद सचिन पायलट की ये स्ट्रेटजी अगर रही है तो ये कामयाब रही है। और अगले 5 साल में अशोक गहलोत की आप एज देखिए, बिल्कुल, और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ये गलती करेगी कि अब भी अशोक गहलोत को कांग्रेस का तारनहार बताए। सचिन पायलट को इमर्ज कराना होगा। लेकिन एक पैराडॉक्स इसमें दिखाई देता है, सचिन पायलट अगर उस गुर्जर बहुल एरिया से अपना चुनाव हार रहे हैं, तब हम ये नहीं कह सकते कि गुर्जर के लीडर एकमात्र वही हैं। एक कोई रमेश बिधूड़ी दिल्ली से जाता है और वो वहां पे सचिन पायलट को हराने की क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है कि क्या हम ये माने कि एक तरफ गुर्जरों का वोट बीजेपी को नहीं गया, कांग्रेस को नहीं गया, लिहाजा कांग्रेस बैठ गई, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सचिन पायलट अपना ही चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है जी। अगर जीतते भी हैं तो बहुत कम वोट से जीतेंगे। तो ये एक पैराडॉक्स है। क्या इनके सर क्या गुर्जरों में भी एक मैसेज ये नहीं गया कि उनका लीडर जो है, उन्होंने उनके पिता की मौत के बाद सहानुभूति दिखाई, पार्टी में उनको उनका सम्मान नहीं मिला, मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, वहां सहानुभूति दिखाई, पर वो लीडर जो है वो अब कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी, संगठन के भीतर भी कमजोर पड़ रहा है, तो उसके साथ खड़े रहने में फायदा नहीं है, जीत के साथ हो लो नहीं। तब तो अपने लीडर को ज्यादा मजबूत करना चाहिए, जिसको लेके इतना नाराज है कि पार्टी ने इनके साथ गलत किया है। अगर ये सेंटीमेंट है तो वहां पे जो गुर्जर, पर वो पार्टी छोड़ के नहीं गए ना ज्योतिरादित्य के साथ, शायद पार्टी छोड़ के जाते तो बीजेपी, तो गुर्जर वोट एक कंसोलिडेट होता उनके साथ। अब पता नहीं, ये एक फ्यूचर का सिचुएशन है और बहुत ही प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि जाति का गुस्सा, जाति की नाराजगी काफी ज्यादा झेलने को मिलती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक दौर में कल्याण सिंह जी नाराज हुए थे, भाजपा से अलग एक पार्टी बनाई थी,
4 सीटें मिली थी उनकी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में करारी हार झेलने को मिली थी। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पायलट वर्सेस गहलोत की बात कर रहे हैं। ये नाराजगी या हाशिए पर लाने की कोशिश वसुंधरा राजे को भी थी, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, ऐसी कोई चीजें जमीन पर नहीं दिखी, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं दिखी। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, कैडर को बीजेपी से अनुशासन सीखना चाहिए? निश्चित तौर पर कांग्रेस की हार का एक कारण यह भी है कि उसका नेतृत्व संगठित नहीं है राष्ट्रीय स्तर से लेकर और जिले तक, और राष्ट्रीय स्तर के नेता का जिले तक गुट है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इस स्तर तक की नहीं है, और हम बिल्कुल एक हैं राष्ट्र के सवाल पर, भाजपा के सवाल पर, लेकिन वहां पर गुटबाजी राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिले तक है, जिसका परिणाम कांग्रेस भोग रही है और आगे भी भोगेगी। क्या सलाह देंगे आप सर? 3 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही होगी, स्वस्थ लोकतंत्र में वाजपेयी जी जैसे कद्दावर नेता क्या सलाह देंगे अपने विपक्षी दल को? मेरा तो खाली कहना यह है कि भारत राष्ट्र को सामने रखकर अपनी रणनीतियां तय करो और अपने परिवार को एक करने की कोशिश करो और कार्यकर्ताओं का सम्मान करो। कार्यकर्ता की उपेक्षा ही ये परिणाम देती है जो परिणाम कांग्रेस के सामने आ रहा है। चलिए, तो कार्यकर्ता की उपेक्षा कांग्रेस में और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस जो कई बार जो इस तरह के बयान आते हैं, कभी तो आप साथ आते हैं, कभी आप पीछे जुड़ जाते हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डेंटिंग फैक्टर साबित होता है। मधुरेंद्र, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राम को धीरे धीरे अपना रही है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो बीजेपी की टेरिटरी है, उसमें जाकर कितना भी कांग्रेस खेलने की कोशिश करे वहां पर उसको डुप्लीकेट ही लगेगी वो। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रवाद की, तो कई बार कांग्रेस के कई नेताओं के, चाहे वो पार्टी लाइन ना हो, बयान जो है काफी कुछ डैमेज कर जाते हैं। देखिए, हिंदुत्व या राष्ट्रवाद हो, वो दोनों एक तरह से बीजेपी का पेटेंट है और उस वोट बैंक को, उस सिनेरियो को और उस थॉट प्रोसेस को एक तरह से कांग्रेस साधने की कोशिश करती है, लेकिन कभी उसको सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात ये भी यहाँ है, चूंकि कांग्रेस हेडक्वार्टर में तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी है कि जो इनफाइटिंग है कांग्रेस के भीतर, चाहे दिग्विजय और कमलनाथ के बीच जो है वो अगर मध्य प्रदेश में देखें, या फिर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में छत्तीसगढ़ में देखें, या फिर राजस्थान में अशोक गहलोत जिसकी चर्चा अभी कह रहे हैं, सचिन पायलट की है, वो देखें, ये ऐसी इनफाइटिंग है जिसमें भी कांग्रेस फंसी रही, तो एक नेतृत्व जो है वो जमीन पर उतरता नहीं दिखाई दिया। एक संगठनात्मक जो है ढांचा जो है वो कांग्रेस का पुरजोर तरीके से मजबूत नहीं था जमीन पर। और दूसरी बात की जो स्कीम्स अच्छी भी थी उसको भी जमीन पर आम लोगों तक पहुंचाने में और उसको वोट बैंक में तब्दील करने में जो है कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। और ये हार के कारण के जो प्राथमिक विश्लेषण है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और ये भी बात स्पष्ट है, जैसे सचिन पायलट के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उनके अपने जो दिए गए टिकट्स थे, उनके अपने लोग और उनके अपने बेल्ट में जो हार है वो एक तरह से देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस के लिए राजस्थान में ज्यादा भारी पड़ा और ऊंट जो है वो बीजेपी के करवट जाकर बैठ गया। इस वक्त कांग्रेस के मुख्यालय की स्थिति देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे उनका जोश और जज्बा ठंडा पड़